मैम क्या लग रहा है कि आने वाले 5 सालों में स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो इनकी ग्रोथ के लिए यहाँ पर जिम्मेदार हो सकते हैं सबसे ज़्यादा? ऑल राइट, सवाल बहुत अच्छा है। एंड इसका ठीक है, सेक्टर वाइज देखिए, प्राइवेट पॉकेट से आपके डिफेंस अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, पीएसयू जो है वो तो चलेंगे ही, लेकिन कोई भी कंपनी अगर प्राइवेट में है और वो डिफेंस में है, इट गोना वर्क वेल। चाहे वो स्मॉल कैप साइज में मिल रही हो आपको, या फिर आप आज वो आपको मिड कैप साइज में मिल रही हो। देन अदर सेक्टर विल बी, मेरी नजर में वैसे ही मौका नहीं मिलेगा ईवी वाले सेक्टर्स पे, लेकिन फिर भी ईवी को आप सिर्फ ईवी ना लेकर के मिक्स कर लीजिए इसको। आप इसको फर्टिलाइजर प्लस एथेनॉल फ्यूल, मतलब ये अभी सेक्टर अभी ऐसा हो गया है कि आपके ईवी की जब आप बात करें तो मैं सिर्फ स्टैंड अलोन ईवी प्रोडक्ट्स की, इलेक्ट्रा ग्रीन की बात नहीं करूंगी। मैं इसके इस पूरे इकोसिस्टम में मैं ऐसे बोल देना चाहती हूँ कि नॉन क्रूड बेस्ड फ्यूलिंग सोल्यूशन जो व्हीकल्स को प्रोवाइड कर सकती है प्राइवेट पॉकेट की, वो सब कंपनीज अभी फोकस में रह सकती है, तो आप उनको देखिएगा। एंड मतलब जो नॉन क्रूड बेस्ड सेगमेंट से देन एक और बड़ा डिस्ट्रप्शन मार्केट में आएगा जिसके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं हो रही है। अगर हम 100% एथेनॉल पर 85% एथेनॉल ब्लेंडिंग पर जाएंगे, तो आप ये समझिए कि जो हमारा करंट मैकेनिज्म है, जो हमारा करंट इंजीनियरिंग है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, उसमें बहुत R&D लगेगी, उसमें बहुत बदलाव आएंगे। और इसका बदलाव का असर हम जो मिड कैप सेगमेंट में, इसमें स्मॉल मत जाइएगा, इसमें जो मिड कैप सेगमेंट की जो कंपनीज है ऑटो एंसिलरी सेक्टर की, जो OEM करती है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को, कंपनीज को आप देखिएगा जो R&D पर ज्यादा फोकस्ड हो, वहां आपको अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए मिलेगी। बिकॉज राइट नाउ इट इज अनटैप्ड, राइट नाउ इसमें बहुत ब्लर्ड है, लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कहाँ कौन जीतेगा। क्योंकि अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट पेट्रोल डीजल से बदल करके अलग तरह के एथेनॉल ब्लेंडेड वाले प्रोडक्ट्स की तरफ जा रही है, तो इंजन या बाकी सारी चीजों के लिए भी काम लगेगा। वो जो कंपनीज ये काम करती है ऑटो एंसिलरी सेक्टर्स में, उनकी R&D करने वाली कंपनीज या फिर कंपोनेंट्स प्रोवाइड करने वाली कंपनीज में भी अच्छा मूवमेंट आपको मिल सकता है। जस्ट टू नेम सम, भारत में, इंडिया में आपका हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल, ये दो ऐसी इंडस्ट्रीज है। लार्ज कैप जो है वो तो सो है ही, बट इंडिया की करंट सिचुएशन को देखते हुए डिफेंसिव नेचर होने के बावजूद भी स्मॉल सेक्टर में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की कंपनीज हैं, स्मॉल एंड मिड में, और जो आपके हेल्थ केयर में है, वहां पर भी बढ़िया सा स्कोप है। और ये 4-5 इंडस्ट्रीज या सेक्टर आप कह लीजिए जो मैंने आपको गिनाए हैं, ये ऐसे हैं जिनकी डिमांड आपको बढ़ते हुए ही नजर आएगी, चाहे आपका मिड कैप या लार्ज कैप सेक्टर काम करे या ना करे। मार्केट के बदलते हुए डायनामिक्स की वजह से ये ऐसे कुछ सेक्टर है जहां पर ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी ही। अगले 10 साल का तो मतलब आई सी अ क्लियर पिक्चर कि 10 साल में ही अगर ये आप इस थीमेटिक पर भी काम करते हैं, आपको बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। चलिए मालाबान, थैंक यू सो मच। आज आप पहली बार मेरे ख्याल से सिप टिप में आई हैं और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। स्टॉक की तो आप दिग्गज हैं ही, लेकिन आज ये पता चल गया कि म्यूचुअल फंड में भी आप बहुत बखूबी अपना जो एक्सपर्टीज है शानदार रखती है। एनीवेज, बिकॉज जो भी क्लाइंट्स अपने पास में आते हैं, कहीं ना कहीं वो इस सवाल पूछते हैं, मैडम मैं ये वाला म्यूचुअल फंड पे करूँ तो क्या करूँ। तो जाते जाते मैं थैंक यू अभिषेक जी। एक सवाल क्योंकि एक दर्शक का स्पेसिफिकली आ गया कि मैम मैं कौन सी सिप कर सकता हूँ, मुझे मंथली 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो ये भी बता दीजिए मैम। SMT की सर्विस ले लो। मजाक था। देखो, ऐसे आप मंथली तो नहीं कर सकते, लेकिन आप एक काम करिए, मंथली वाले में थोड़ा सा रिस्क रहता है। आप डिविडेंड ओरिएंटेड वाले जो फंड्स हैं, आपके लिए वो बेहतर हो सकते हैं। क्वार्टरली मिलेगा, अब उस क्वार्टरली को आप 3 महीने बैंक में रख के 3 महीने आप एक एक करके निकाल लेना। लेकिन आई थिंक फॉर यू डिविडेंड कुड बी बेटर ऑप्शन रादर देन जो पे बैक वाले फंड्स होते हैं उनको मत करिए, उसमें आपको ग्रोथ मिसिंग हो जाएगी कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आप डिविडेंड वाले में जाएंगे, धीरे धीरे पैसा डालेंगे, लेकिन 10 साल कमिटमेंट के साथ में, तो आपको ग्रोथ भी मिल जाएगी। जो आपका FD वाला जो पैसा आप सोच रहे हैं ना, तो वो FD के तौर पर आपको 5-6 हजार भी मिलता रहेगा, ग्रोथ मिल जाएगी। सो आप ये चूज कर सकते हैं। एंड खत्म करते हुए एक बात मैं सिर्फ इसको, मतलब क्योंकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए, जब आप ये पूरा कंफ्यूजन ही हटाने के लिए, लार्ज कैप में तब लगाओ पैसा जब अपने लिए लगा रहे हो, मिड कैप में तब लगाइए जब अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए लगा रहे हो, और स्मॉल कैप में तब लगाइए जब अपने नाती पोते के लिए लगा रहे हो। तो
विद दिस क्लैरिटी, और अगर आपको सब कुछ एक साथ चाहिए देन फ्लेक्सी कैप इज मच बेटर। थोड़ा फ्लेक्सी में, थोड़ा मिड में, थोड़ा लार्ज में, ऐसे नहीं, फ्लेक्सी कैप चुन लीजिए, आपका फंड मैनेजर विल टेक केयर ऑफ ऑल द स्टफ। तो मेक योर लाइफ इजी। बाकी जो स्टफ आप कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उस पर फोकस करो। फंड मैनेजर को जो आप चार्ज दे रहे हो, दे विल टेक केयर ऑफ इट।